नेपाल में हाल ही में चुनाव हुए थे। इन पूरे चुनावी कैंपेन में भारत एक बड़ा मुद्दा था। सरकार हो या विपक्ष, हर रैली में भारत का जिक्र जरूर हो रहा था। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत के करीबी माने जाने वाले शेर बहादुर देवबा अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेपाल में चुनावों के नतीजे आने के बावजूद कई दिनों तक सरकार नहीं बन पाई। इसकी बड़ी वजह किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत ना मिलना था। लेकिन अब नेपाल को नया प्रधानमंत्री मिल चुका है। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल भारत के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने उन्हें बधाई दी हो। लेकिन क्या नेपाल में नई सरकार आने से भारत को बड़ा झटका लग सकता है? कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल में अब चीन समर्थक सरकार दोबारा आ गई है। इस सरकार से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि पुष्प कमल दहल नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थन से सत्ता में आए हैं। केपी शर्मा ओली वही हैं जिन्हें चीन का प्यादा कहा जाता है, और इन्हीं के शासन के दौरान उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद शुरू हो गया। नेपाल ने उस समय एक नक्शा जारी करते हुए भारत के 3 हिस्सों को अपना बता दिया। बहरहाल नेपाल में सरकार बनते ही चीन ने एक बड़ा कदम उठाया है और नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी भारत को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। केपी शर्मा ओली के समर्थन से पुष्प कमल दहल के प्रधानमंत्री बनते ही चीन ने नेपाल पर शिकंजा कसना शुरू भी कर दिया है। चीन ने अचानक अपने विशेषज्ञों का एक दल नेपाल भेजा है ताकि नेपाल के नेताओं को चीन की एक खतरनाक परियोजना के लिए मनाया जा सके। चीन एक परियोजना के तहत भारत को जवाब देने के लिए हिमालय के पहाड़ों में ट्रेन दौड़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा नेपाल में नई सरकार बनते ही चीन ने 3 साल बाद नेपाल से लगती सीमा को खोल दिया है ताकि व्यापार दोबारा शुरू किया जा सके। आपको बता दें कि भारत के करीबी कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा ने चीन के इस रेल प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस परियोजना की वजह से नेपाल का हाल भी श्रीलंका की तरह हो सकता है। लेकिन चीन अब इस परियोजना को शुरू करने की पूरी तैयारी में जुट गया है। यह परियोजना बनते ही भारत की सुरक्षा पर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। चीन की इस परियोजना का एक बड़ा मकसद भारत पर नेपाल की निर्भरता को खत्म करना भी है। अभी तक केवल भारत का नेपाल के साथ व्यापार में दबदबा है, लेकिन चीन इस परियोजना के तहत तिब्बत को काठमांडू से जोड़ने के लिए 170 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बना रहा है। बहरहाल इन सभी घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री बनते ही पुष्प कमल दहल ने भारत पर भी बड़ा बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मैं भारत के खिलाफ नहीं हूं। हालांकि उन्होंने इसके साथ यह भी कहा कि नेपाल और भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की चिंताओं पर बातचीत होनी चाहिए। हमने भारत के नेताओं से पहले भी बात की है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और नेपाल को एक साथ काम करना चाहिए। अब नेपाल ऐसे कौन से मुद्दों की बात कर रहा है जिसमें वो भारत से बातचीत करना चाहता है?